जस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे जाति चिन्मात्र सत्ता अप्यंश जस्यांशकैः स्वहि विभवति वसेन्नेव जो वै पुमांश्च एकं जस्यैव रूपं विलसति परमे व्योम्नि नारायणाख्यं स कृष्णः विधत्तां स्वयमिह भगवान् प्रेम तत्पाद भाजम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सहभागिता में आयोजित यह पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 32वां पाठ है। इस पाठ हेतु हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा अन्य समस्त प्रतिभागियों का भी हम स्वागत करते हैं। अधिक समय हो गया है, मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ हमें पढ़ाने का कृपा करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारतीय शिक्षण मंडल तथा संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन क्रम में हम लोगों ने पिछले दिन स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, उस संयोग के स्वरूप के विषय में पढ़ा था। कुछ अंश तक, कुछ बाकी है। उसमें प्रारंभ से ही कुछ पुनरावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भाष्यकार कहते संयोग स्वरूप विदित्सया इदम सूत्रम प्रभवीते। भाष्यकार ने ये कहा कि इच्छा से इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र क्या है? स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। संयोग क्या है? स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूप उपलब्धि हेतु। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। स्व कौन है? दृश्य है, बुद्धि है, और स्वामी है पुरुष आत्मा। तो इन दोनों की जो स्वरूप की उपलब्धि है उसी का नाम है, वो क्या है? स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। उसी के लिए ये संयोग होता है। अब इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ये कहते हैं पुरुष स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त। पुरुष जो कि बुद्धि के स्वामी हैं वह दृश्येन स्वेन, दृश्येन माने स्व अर्थात जो पुरुष का स्व है, पुरुष स्वामी है, तो स्वामी का जो स्व दृश्य है, तो स्वेन दृश्येन दर्शनार्थम संयुक्त, उसके दर्शन के लिए अर्थात वो ज्ञान के लिए, अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए संयुक्त होता है। तस्मात् संयोगात् दृश्य से उपलब्धि या सभोग। ये कह रहे हैं कि उस संयोग के कारण जो दृश्य की उपलब्धि है, दृश्य से उपलब्धि, उस संयोग के कारण तस्मात् दृश्योपलब्धि या दृश्योपलब्धि। तस्मात् माने तस्मात् संयोगात् दृश्योपलब्धि, दृश्य की जो उपलब्धि होती है अर्थात बुद्धि की जो उपलब्धि होती है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो विषय का समर्पण होता है उसको कहते हैं भोगः स भोगः। उस संयोग के कारण ही, बुद्धि पुरुष के संयोग के कारण ही जो बुद्धि के जो स्वरूप है उसकी अनुभूति जो होती है वही है क्या है? भोग है। क्योंकि बुद्धि विषयाकारित होकर के उस बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष के समक्ष जब उपस्थित होती है अर्पण उसी अर्थात पुरुष हो जाता है। यही है पुरुष का पुरुष है। और दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि, स्वरूप की जो उपलब्धि होती है उसको कहते हैं अपवर्ग अर्थात मोक्ष। हम लोग तदा दृष्टो स्वरूप पे प्रतिष्ठानम में पढ़ करके आए हैं, उसमें स्वरूप में प्रतिष्ठा होना यही वस्तुतः अपवर्ग है या मोक्ष है।
दर्शन कार्यावसानः संयोगः इति दर्शनम वियोगस्य कारणम इत्युक्तम। अब ये कह रहे हैं कि दर्शन कार्यावसानः अर्थात दर्शन कार्ये अवसानम यस्य तादृशः दर्शन कार्यावसानः संयोग, संयोग का विशेषण है। संयोग कैसा है? दर्शन कार्यावसानः, अर्थात यह संयोग दर्शन रूपी जो कार्य है, ज्ञान रूपी जो कार्य है, उसी में ये पर्यवसित होता है ये संयोग। अर्थात जब तक बुद्धि पुरुष का विवेक न हो जाए तब तक यह संयोग रहता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दर्शन कार्यावसानः संयोगः इति दर्शनम वियोगस्य कारणम। जो दर्शन है वो वियोग का कारण है, अर्थात दृष्टा और दृश्य के वियोग का यह कारण है, वियोग का कारण है। और उक्तम, इसी संदर्भ में ये पंचशिखाचार्य के द्वारा जो कहा गया है उसका वो कहा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि हाँ, नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम, नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम अदर्शनाभावादेव बंधनाभाव स मोक्ष इति। कहने का तात्पर्य यह है कि नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम, जो दर्शन है, वो जो ज्ञान है, वो मोक्ष का कारण नहीं है। तो मोक्ष का कारण कौन है? तो कहते हैं अदर्शनाभावादेव बंध भाव। अदर्शन, जब अविद्या की जब निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाती है, तभी जो है क्या होता है, तभी जो है मोक्ष, वो बंधन का अभाव हो जाता है। ये बंधन का अभाव होना ही वस्तुतः मोक्ष है, स मोक्षः इति। दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः इत्यतो दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम। तो कहते दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः। दर्शनस्य भावे, दर्शनस्य भावे का तात्पर्य है जो दर्शन है, ज्ञान है, उसके होने पर, दर्शन के होने पर, ज्ञान के होने पर क्या होता है? बंध कारणस्य अदर्शनस्य, बंधन का जो कारण है अर्थात अविद्या है, उसका नाश हो जाता है। इत्यतो दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम। दर्शन ज्ञान जो है वो क्या है? कैवल्य के प्रति, मोक्ष के प्रति कारण है, ऐसा कहा गया है। किंच इदम अदर्शनम नाम, तो कहते हैं ये अदर्शन क्या है, अदर्शन है क्या, उसके संदर्भ में यहाँ कई विकल्प जो हैं बताए गए हैं। माने अविद्या का जो स्वरूप है, उसके स्वरूप को स्पष्ट करने की दृष्टि से जो अविद्या के विषय में संभाव्यमान जो 8 विकल्प है, उन 8 विकल्पों को भाष्यकार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला विकल्प यह है, पहला किम गुणानाम अधिकारः, किम गुणानाम गुणानाम माने सत्वादि गुणानाम, सत्व रजस तमसाम, अधिकारः, अधिकारः का मतलब है कार्य रंभन सामर्थ्यम, विकारों को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, अधिकार है, उसी को कहते हैं अधिकार। विकारों को उत्पन्न करने की, विकारों को अभिव्यक्त करने की जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उसी को कहते हैं अधिकार। तो ये क्या, जो अविद्या है वो क्या गुणानाम अधिकार, माने गुणों के द्वारा कार्यरंभन करने की जो सामर्थ्य है, क्षमता है, वही है अविद्या। आहोस्वी दूसरा विकल्प कहते हैं, अथवा दृशि रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमानं दर्शनाभावः। ये कह रहे हैं अथवा दृशि रूपस्य स्वामिना, दृशि अर्थात जो दृष्टा रूप जो स्वामी है, पुरुष रूप जो स्वामी है, उसका दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य, दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य का तात्पर्य क्या है? जो शब्दादि विषय है, दर्शन है, शब्दादि जो बुद्धि वृत्ति शब्दादि आकार में जब आकारित होती है, उसी को कहेंगे शब्दादि वृत्ति।
और जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति, ये दोनों ही जो हैं वो क्या है, विषय है। दोनों ही ये विषय है। इन विषयों को दिखाने वाला दर्शित विषयस्य, दर्शितः विषयो येन तत् दर्शित विषयम तस्य दर्शित विषयस्य चित्तस्य, प्रधान चित्तस्य, उस जो प्रधान चित्त है, बुद्धि का जो विवेक है, वो जो है उसका अनुत्पादः, विवेक का उत्पन्न न होना। दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः का तात्पर्य है विवेकस्य अनुत्पादः, विवेक का उत्पन्न न होना, उसका प्रादुर्भाव न होना, इसी को कहते हैं अविद्या। तो क्योंकि आगे कहते हैं दृश्ये स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने, अर्थात स्वस्मिन् माने जो स्व है, उस स्व अर्थात जो दृश्य है, उस दृश्य के उसी का स्वस्मिन् का ही अर्थ किया दृश्य, स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने, अर्थात उस स्वरूप जो दृश्य है, बुद्धि है, उसके विद्यमान होने पर दर्शनस्य माने दोनों प्रकार का जो दर्शन, दोनों प्रकार का दर्शन का तात्पर्य क्या है, तो विषयों का दर्शन और अंत में जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति रूप जो दर्शन है, उन उभयविध विषयों और दर्शन अर्थात ज्ञान का संपन्न न होना, यही प्रधान चित्त की अनुपपत्ति है। प्रधान चित्त से अनुत्पादः, अनुत्पत्ति है, प्रधान चित्त की अनुत्पत्ति है। तो ये दूसरा विकल्प हुआ। तीसरा विकल्प क्या है, किम अर्थवत्ता गुणानाम, अर्थात अविद्या का स्वरूप क्या है, गुणानाम अर्थवत्ता, गुणानाम अर्थात सत्वादि गुणानाम सत्वरजस तमसाम, अर्थवत्ता माने प्रयोजनवत्ता, प्रयोजन क्या है, पुरुषार्थ कर्तव्य, पुरुषार्थ करना है, भोग और अपवर्ग प्रदान करना है, यही है अर्थ है। इस अर्थ से युक्त होना, यही जो है अर्थवत्ता है, वही पुरुषार्थ है, उससे युक्त होना ये अर्थवत्ता है। और ये जो है वो अविद्या है। अथ चौथा जो है, चतुर्थ जो विकल्प है उसको कह रहे हैं अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। तो कहते हैं जो अविद्या है वो क्या है, स्वचित्तेन सह निरुद्धा, स्वचित्तेन अर्थात प्रलय का जो समय होता है, उस समय में प्रत्येक जीव का जो चित्त है, उस चित्त के साथ जो है प्रकृति में लीन होने वाली जो बुद्धि है, वो स्वचित्तस्य माने प्रत्येक जीव के अपने चित्त की उत्पत्ति बीजम, अभिव्यक्त होने की जो कारण होता क्या है, प्रलय काल में जो है समस्त पदार्थ है अपने मूल कारणभूत जो प्रकृति है उसमें विलीन हो जाते हैं। तो विलीन होने के पश्चात सृष्टि काल में क्या होता है, उस चित्त का स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, उसको अभिव्यक्त, वो जो प्रलय काल में चित्त जो है विलीन हो गया, उस विलीन जो चित्त है उसका सृष्टि के समय में जो है उत्पत्ति जो होती है, उसका जो बीज है वो है अविद्या। तो ये एक चौथा विकल्प हुआ। अब चौथे विकल्प के बाद पांचवा विकल्प बता रहे हैं, किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति यत्र इदम। हाँ, ये पांचवा विकल्प ये है, किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति। स्थिति संस्कार और गति संस्कार, स्थिति संस्कार क्या है, स्थिति जो संस्कार का मतलब है प्रधान की जो साम्यावस्था है उसको कहते हैं स्थिति, और उस साम्यावस्था में होने वाला जो संस्कार उसको कहेंगे स्थिति संस्कार। प्रधान की साम्या, प्रकृति की साम्यावस्था में होने वाले जो संस्कार है, उन संस्कारों के क्षीण हो जाने पर जो गति संस्कार है, गति संस्कार का तात्पर्य है महदादि क्रम से जो तत्व है उनका आरंभ होना, उनका अभिव्यक्त होना। स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति, उस गति संस्कार अर्थात महदादि जो कार्य है उनका आरंभ होना, अभिव्यक्त होना, कार्य की ओर उन्मुखता, यही है अदर्शन और ये है अविद्या।
यत्र इदम, जिससे के विषय में यह कहा गया है। क्या कहा गया है? यत्र इदम उक्तम प्रधानम स्थित्यैव वर्तमानम, जो प्रधान है, जो प्रकृति है, वो स्थित्यैव वर्तमानम, स्थिति अर्थात जो साम्यावस्था है उसी में विद्यमान रहता हुआ, तथा गत्यैव वर्तमानम विकार नित्यत्वात् अप्रधानम स्यात्। गत्यैव स्थित्यैव वर्तमानम और गत्यैव वर्तमानम, इसका तात्पर्य क्या है? स्थित्या एव माने स्थिति रूप में ही अर्थात साम्यावस्था के रूप में ही विद्यमान अगर रहता है प्रधान, ऐसी जो प्रकृति है प्रधान है, वो विकारस्य अकारणात्, वो चूंकि विकार को उत्पन्न नहीं कर सकता है, विकार को उससे साम्यावस्था की स्थिति में विकार को उत्पन्न प्रकृति नहीं करती है, तो विकारस्य अकारणात्, विकार उत्पन्न न करने के कारण अप्रधानम, अप्रधानम का तात्पर्य क्या है कि प्रधीयते अर्थात प्रकर्षेण धीयते विकार जातम येन तत्प्रधानम, प्रधान उसको कहते हैं जो समस्त विकारों को प्रकर्ष गति से जो है उत्पन्न करता है, वह जो है प्रधान है। जब वह उस साम्यावस्था की स्थिति में विकारों को उत्पन्न वह नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में तो अप्रधानम स्या, वो अप्रधान हो जाएगा। तथा गत्यैव वर्तमानम, आगे कहते हैं तथा गत्यैव वर्तमानम अर्थात निरंतर गति सहित अगर वो विद्यमान हो, अर्थात वैषम्यावस्था में ही अगर निरंतर वह प्रधान विद्यमान हो, तब तो फिर क्या होगा? विकार नित्यत्वात् अप्रधानम स्यात्, विकार नित्य रहेगा, तो विकार के नित्य होने के कारण भी वो क्या होगा? विकार नित्यत्वात् माने विकारों के ही नित्य होने के कारण फिर क्या होगा? वो अप्रधान हो जाए। तो ये दोनों ही स्थिति में ये जो दोष है उसको बतलाया। उभयथा माने दोनों ही स्थिति में च अस्य प्रवृत्ति प्रधान व्यवहारम लभते नान्यथा कारणांतरेष्वपि कल्पितेष्वपि समानश्चर्चः। ये कह रहे हैं कि उभयथा अर्थात स्थिति और गति, साम्यावस्था और वैषम्यावस्था दोनों ही जो प्रकार है उससे विषमावस्थापन्न होकर के अस्य प्रवृत्ति ही, अस्य माने अस्य प्रधानस्य प्रवृत्ति ही वो क्या है? प्रधान व्यवहारम माने प्रधान पदवाच्यता को लभते माने प्राप्त करता है, नान्यथा अन्य प्रकार से वह प्रधान व्यवहार को नहीं कर सकता है। क्योंकि एकांततः स्थिति और जो गति है, ये इसको अगर हम स्वीकार करते हैं तो प्रकृति प्रकृति नहीं रह जाएगी, प्रधान प्रधान नहीं रह जाएगा। और आगे कहते कारणांतरेष्वपि कल्पितेष्वपि, कारणांतरेष्वपि अर्थात भिन्न भिन्न शास्त्रों में जो जगत के प्रति कारण की चर्चा की गई है, कारणों की कल्पना की गई है, कल्पितेषु कारणांतरेषु, भिन्न भिन्न कारणों के कल्पित किए जाने पर भी समानश्चर्चः अर्थात किसी ने जगत के कारण के रूप में, जैसे वेदांती उन्हें वो परमेश्वर परब्रह्म को माना है, फिर ईश्वर को माना है, माया को माना है, तो परमाणु को जैसे नैयायिक आदि है परमाणु को माना है, इन सबों को ये भिन्न भिन्न दर्शनों के अनुसार जगत के कारण के रूप में इन सबों की कल्पना की गई है। तो वहां भी वही समानश्चर्चः, समानश्चर्चा का तात्पर्य है दोनों ही स्थिति में एक ही बात होगी, एक ही जैसे चर्चा होगी। अर्थात वो कारण जो है वो कारण रूप में ही रह करके तो वो विकार को उत्पन्न नहीं कर सकता। कारण अगर कारण के रूप में विद्यमान रहा तो विकार को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो आगे कहते हैं चथा विकल्प दर्शन शक्ति रेव अदर्शनम इति एके, एके अर्थात कुछ लोग क्या कहते हैं कि दर्शन शक्ति ही अर्थात जो ज्ञान शक्ति है वही जो है अदर्शनम, वही अदर्शन है। ज्ञान शक्ति ही अदर्शन है अर्थात अविद्या है, ऐसा कहते हैं। और क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं
कि प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति श्रुते है। तो कहते हैं जो प्रधान है, प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति किस लिए होती है? तो वो कहते हैं आत्मख्यापनार्था। आपनार्था, आत्मख्यापनार्था माने आत्मन ख्यापनार्थम, अपने ख्यापन माने अपने को प्रकट करने के लिए ही प्रधान की जो है प्रवृत्ति होती है। स्वयं को प्रकट करने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है। प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति ही इति श्रुते है, ऐसा जो है श्रुति में बतलाया गया है। हाँ, और सर्वबोध्य बोध समर्थ प्राक प्रवृत्ते पुरुषो न पश्यति। यद्यपि जो पुरुष है वो कैसा है? सर्वबोध्य बोध समर्थ, समस्त संसार के जो बोध्य है, ज्ञेय है, उनके बोध में, उनके जानने में जो कि समर्थ है, क्योंकि वह पुरुष ज्ञ भी कहलाता है, जानाति इति ज्ञः। ऐसा सर्वबोध्य बोध समर्थ जो पुरुष है वो प्राक प्रवृत्ते है न पश्यति। जब तक ये प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं हो जाती है उसके पहले तक वह न पश्यति, वह नहीं जानता है, नहीं देखता है। तो सर्व कारण समर्थम, सर्व कारण समर्थम दृश्यम तथा तदा न दृश्यते इति। उसी का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर्व कारण समर्थम, सब कुछ करने में जो समर्थ जो प्रकृति है, उस प्रकृति को अर्थात दृश्य को, दृश्यम का ही विशेषण है, सर्व कारण समर्थम दृश्यम अर्थात बुद्धिम तदा न दृश्यते इति। तब जो है वो नहीं देखी जाती है। अर्थात प्रधाना, जब तक प्रधान प्रकृति जो बुद्धि है वो विषयाकाराकारित नहीं हो जाती है, तब तक जो है विषय को पुरुष नहीं देख सकता है। इसीलिए कहा कि सर्व कार्य कारण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते इति। अब इसके बाद बताते हैं सातवां विकल्प, उभयस्यापि अदर्शनम धर्मः। उभयस्यापि अर्थात यह जो अदर्शन है, अदर्शनम क्या है? उभयस्यापि धर्मः। उभयस्यापि माने प्रधान और पुरुष दोनों का ही ये जो धर्म है, इति एके, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति। तो ये कहते हैं तत्र माने उन दोनों में से, प्रधान और प्रकृति के दर्शन में से, दृश्यस्य अर्थात जो दृश्य है, बुद्धि है, उसका स्वात्मभूतमपि माने अपना जो रूप होने पर भी पुरुष प्रत्ययापेक्षम, वह जो है जो पुरुष प्रत्यय के, पुरुष ज्ञान की अपेक्षा उसको होती है। तात्पर्य क्या है कि चैतन्य की छाया जब तक उसमें ना पड़े तब तक जो है वो दर्शन माने पदार्थ ज्ञान वो नहीं कर सकती है। इसलिए तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम। पुरुष प्रत्यय अर्थात चैतन्य की जो छायापत्ति होती है, चैतन्य की छाया, चैतन्य का प्रतिबिंब जब तक उसमें ना पड़े तब तक जो है वो कुछ पदार्थ को उपस्थित नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये जो दर्शनम माने जो पदार्थ ज्ञान है वो चितित छायापत्ति सापेक्षम है, पुरुष प्रत्ययापेक्षम है। दृश्य धर्मत्वेन भवति, दृश्य धर्मत्वेन माने दृश्य धर्म के रूप से वो रहता है। दृश्य धर्मत्वेन भवति तथा पुरुषस्य आत्मभूतमपि दृश्य प्रत्ययापेक्षम पुरुष धर्मत्वेन एव दर्शनम अवभासते। ठीक उस प्रकार से पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, पुरुष का जो अपना धर्म नहीं है, ऐसा जो अनात्मभूत है, जो कि वस्तुतः दृश्य का धर्म है, पुरुष का अपना धर्म नहीं है, अनात्मभूतमपि दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य प्रत्यय अर्थात दृश्य जो बुद्धि है उसकी ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला अदर्शनम, ये अदर्शन है माने दृश्य ज्ञान रूपी अदर्शन है। दृश्य का ज्ञान ही वो अदर्शन है। तो पुरुष धर्मत्वेन इव अवभासते, वो पुरुष के धर्म के रूप में अवभाषित होता है, पुरुष के धर्म के रूप में ही भाषित होता है। ये इस प्रकार
जो सातवां विकल्प है, सातवां विकल्प को बताने के पश्चात अब आठवां जो विकल्प है उस आठवां विकल्प को बता रहे हैं। दर्शन ज्ञानम एवं अदर्शनम इति केचित् अभिदधति इत्येके शास्त्रगता विकल्पाः। यहाँ पर कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञानम एवं अर्थात जो शब्दादि विषयों का जो ज्ञान है, दर्शन ज्ञान का तात्पर्य है जो दर्शन अर्थात जो बुद्धि के शब्दादि विषय के रूप में आकारित जो वृत्ति है उनका जो ज्ञान है वो अदर्शन, वही अदर्शन है। अर्थात कुछ लोग अभिदधति होना चाहिए। इत्येते शास्त्रगता विकल्पा, ये जो है प्रसिद्ध ये विकल्प है। तो ये जो विकल्प का बाहुल्य है तत्र विकल्प बहुत्वम एतत् सर्वपुरुषाणां संयोगे साधारण विषयम। इसी ये जो अनेक प्रकार के विकल्प जो बताए गए हैं, 8 प्रकार के विकल्प बताए गए हैं, तो ये विकल्प बहुत्व जो है वो जो चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प का तात्पर्य है, चौथा विकल्प है कि स्वचित्तेन सह निरुद्ध, अपने चित्त के साथ निरुद्ध जो चित्त है वो उस चित्त का जो है उत्पत्ति बीज कौन है? उत्पत्ति बीज वो अविद्या है। चित्त का जो प्रलय काल में प्रकृति में लय होना है उस समय उसके पश्चात उसकी उत्पत्ति के प्रति जो कारण है वही अविद्या है। ये जो चौथा है उस चौथे विकल्प को छोड़ करके शेष जो विकल्प है वो कहते हैं सर्वपुरुषाणाम, समस्त जो पुरुष है उनके जो समष्टि है वो समष्टि के गुणानाम माने गुणत्रयस्य, 3 प्रकार के 3 जो गुण है उनके संयोगे, संयोग के होने पर साधारण विषयम माने साधारण विषयो जस्य अर्थात विकल्प बहुत्वस्य, जो विकल्प बहुत ये जो 7 विकल्प बताए गए हैं वे उसी प्रकार का है जिस जो समस्त पुरुषों के प्रति साधारण है। अर्थात सभी पुरुषों के जो गुणत्रय संयोग के कारणभूत जो समष्टि रूपा अविद्या है उस अविद्या का ही ये लक्षण है। व्यष्टिगत जो अविद्या है तो व्यष्टिगत अविद्या का ये लक्षण नहीं है, अपितु समष्टि रूपा जो अविद्या है ये समष्टि रूपा अविद्या का ये लक्षण है। तो विकल्प बहुत्वम एतत् सर्वपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधारण विषयम। तो यहाँ तक बतलाने के पश्चात अब प्रश्न उठता है कि यस्तु प्रत्यक्ष चेतनस्य स्वबुद्धि संयोगा, प्रत्यक्ष चेतनस्य अर्थात जो पुरुष है आत्मा है उसका स्वबुद्धि संयोग, अपने बुद्धि के साथ जो संयोग होता है उसमें कारण कौन है? तो कहते तस्य हेतुर अविद्या, तस्य माने तस्य संयोगस्य, बुद्धि पुरुष संयोगस्य हेतु माने कारणम अविद्या, उसका कारण अविद्या है। और इसको कहते हैं, और ये जो अविद्या है वो कैसी है उसके लिए कहते हैं विपर्यय ज्ञानावसाना। विपर्यय ज्ञानावसाना इत्यर्थः, विपर्यय ज्ञान का अवसान हो जाना, विपर्यय ज्ञानावसाना। जो विपर्यय ज्ञान है वो विपर्यय ज्ञान ये अविद्या के कारण ही ये विपर्यय ज्ञान होता है, भ्रांति ज्ञान होता है। तो इसलिए अविद्या क्या है इसी के तात्पर्य को समझाते हुए आगे कहते हैं विपर्यय ज्ञानावसाना वासिता बुद्धि, विपर्यय ज्ञान की जो वासना है उस वासना से वासित जो बुद्धि है, मिथ्या ज्ञान, विपर्यय ज्ञान अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है उसकी वासना से वासित जो बुद्धि है वो न कार्य निष्ठां पुरुष ख्यातिम बुद्धि प्राप्नोति,
ये बुद्धि का ही विशेषण है। विपर्य ज्ञान वासना वासिता बुद्धि। विपर्य ज्ञान की वासना से वासित जो बुद्धि है वो कार्यनिष्ठाम का मतलब है कार्य की जो परिसमाप्ति है, अर्थात जो पुरुष ख्याति है, उस पुरुष ख्याति को वो वो प्राप्त नहीं कर सकता है कि साधिकारा पुनरावर्तेश कार्य करना उसका शेष रह जाता है। तो शेष चूंकि रह जाता है, इस कारण से वह जो बुद्धि है कृतकृत्य न होकर के अकृतकृत्या होती है। तो अकृतकृत्या जो बुद्धि है उसी को कहते हैं साधिकारा बुद्धि। इस प्रकार की जो बुद्धि है उसको पुनरावर्तते, उसका पुनरावर्तन होता है, संसार में पुनः आना पड़ता है। सातु पुरुष ख्याति विपर्यवसानाम कार्यनिष्ठाम प्राप्नोति। ये जो है ये इस प्रकार ये उसको पुनरावर्तन चूंकि करना पड़ता है, साधिकारा अवशिष्ट कर्तव्य, वो जो है पुनः पुनः उसका आगमन होता है। इसीलिए आगे कहते हैं सातु पुरुष ख्याति पर्यवसाना कार्यनिष्ठा। पुरुष ख्याति पर्यवसाना का मतलब है कि जो विवेक ख्याति है, पुरुष ख्याति का तात्पर्य है जो बुद्धि सत्वम अन्य पुरुषस्य अन्य, इस प्रकार की जो ख्याति है विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, उसमें जो पर्यवसित होने वाली है उसको कहेंगे विपर्य। ये पुरुष ख्याति पुरुष ख्याति पर्यवसाना, पुरुष ख्याति में वो पर्यवसित होने वाली वो अविद्या है। अर्थात जब तक पुरुष ख्याति न हो जाए, अपवर्ग की प्राप्ति न हो जाए, तब तक वो कार्य करती रहती है। तो इसीलिए सातु पुरुष ख्याति पर्यवसाना कार्यनिष्ठा प्राप्नोति। कार्यनिष्ठा माने कार्य परिसमाप्ति, कार्य की जो परिसमाप्ति उसकी कब होती है? जब पुरुष की ख्याति हो जाती है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति हो जाती है, तब जाकर के उसका जो कार्य है वो समाप्त होता है, उसका अधिकार समाप्त होता है। चरिताधिकारा निवृत्ता दर्शना और बंध कारणाभावात न पुनरावर्तते। जब वो चरिताधिकार का तात्पर्य है कि जिसका अधिकार पूर्ण हो गया है, अधिकार अर्थात वही कार्यारंभन जिसके लिए वो प्रवृत्त हुई थी, वो उस प्रवृत्ति का जो उद्देश्य है वो जब पूर्ण हो जाता है उसको कहेंगे चरिताधिकारा। चरिताधिकारा जो बुद्धि है वो जो है क्या है, वो निवृत्ता दर्शना। निवृत्ता दर्शना माने निवृत्तम माने दूरीभूतम, अदर्शनम जस्या। निवृत्तम अदर्शनम जस्या, जिसका अदर्शन अर्थात जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वो दूर हो गया हो, ऐसा निवृत्ता दर्शना बंध कारणाभावात। जब बंध का कारण जो अविद्या है, अदर्शन है, उसकी निवृत्ति जब हो जाती है तो बंधन के कारण के अभाव के कारण क्या हो जाता है, बंध कारणाभावात न पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये बतलाने के पश्चात यहाँ पर इस प्रसंग में किसी नास्तिक को जो कि नास्तिक स्वभावतः एक प्रकार का उपहास करने वाला है, ऐसा जो उपहास है उस उपहास के विषय में यहाँ पर एक आख्यायिक के द्वारा, उपाख्यान के द्वारा, नास्तिक के द्वारा किया गया जो उपहास है उसको बतला रहे हैं। अत्र कश्चित् षण्डकोपाख्यानोद्घाटयति, अत्र कश्चित् षण्डकोपाख्यानेन उद्घाटयति। यहाँ पर अत्र माने इस विषय में, कश्चित माने जो पूर्व पक्षी जो नास्तिक है वह क्या है, षण्डकोपाख्यानेन, षण्डक कहते हैं नपुंसक को, एक नपुंसक की जो कथा है, नपुंसक का जो उपाख्यान है उसके द्वारा उद्घाटयति, उसके द्वारा ये उद्घाटयति माने यहाँ आक्षेपति, वो आक्षेप कर रहा है। क्या कर रहा है कि मुग्धया भार्यया अभिधीयते षण्डकः। मुग्धया भार्यया माने भोली भाली मुग्धा जो उसकी भार्या है, पत्नी है, उसके द्वारा वह षण्डकः अभिधीयते, वह जो नपुंसक है उसको कहा जाता है, अर्थात उसकी भोली भाली पत्नी नपुंसक
पति से वो कहती है, क्या कहती है? आर्यपुत्र अपत्यवती में भगिनी किमर्थम ना हमिति। तो कहते मैं भगिनी, मम भगिनी अपत्यवती, मेरी जो बहन है वो क्या है? संतान से युक्त है। और किमर्थम ना हम, अहम कथम न, हम क्यों नहीं पुत्रवती है, अपत्यवती है, संतानवती है, इसका क्या कारण है? तो कहते सतामाह, सह अर्थात सशंडकः, वह जो नपुंसक है वो उससे कहती है मृतस्ते हम अपत्यम उत्पादयिष्यामि, मर करके मैं अपत्य को, संतान को उत्पन्न करूंगा, ऐसा वो संडक कहता है, नपुंसक कहता है। तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्तिम न करोति। तो कहते हैं ये जो विद्यमान जो ज्ञान है, वो वर्तमान जो बुद्धि है, ज्ञान का तात्पर्य यहाँ बुद्धि है, वो चित्तवृत्तिम न करोति, चित्त निवृत्तिम न करोति, चित्त की जो निवृत्ति है उसको वो नहीं करती है। विनष्टम करिष्यति का प्रत्याशा, वह विनष्ट हो करके वो चित्त की निवृत्ति करेगा, इसमें क्या कोई ऐसी कौन सी प्रत्याशा है? तत्र आचार्य देशीयो भक्ति, उसमें कोई आचार्य देशीय का तात्पर्य है ईशत माने असमाप्त जो आचार्य पद को, जिसका वस्तुतः आचार्य पद को प्राप्त करने की योग्यता है वो अभी नहीं पूर्ण हुई है, ऐसे जो ईशत देशी आचार्य देशीय है वो आचार्य देशीय कह रहे हैं। ननु बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्षः, तो कहते ननु बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्षः, बुद्धि की निवृत्ति, चित्त की जो निवृत्ति है वही जो है क्या है? मोक्ष है। क्यों? कहते अदर्शन कारणा भावा, अदर्शन या अविद्या रूपी जो बंध का कारण है उसके अभाव होने के कारण। बुद्धि निवृत्ति, जो बुद्धि की निवृत्ति है वो कब होती है? जब अदर्शन का जो कारण है, अविद्या का जो कारण है, अविद्या रूप बंधन का जो कारण है, उसके निवृत्त होने पर, उसके अभाव होने पर ये जो है बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। तच्च अदर्शनम बंध कारणम, वही जो अदर्शन है वही बंध का कारण है। दर्शनात् निवर्तते, वही बंध का कारण है। तो इसीलिए दर्शनात् निवर्तते, यानी दर्शन अर्थात विवेक ज्ञान से वह निवृत्त होता है। कौन? अदर्शन। वो अदर्शन दर्शन ज्ञान से, बंध का कारण रूप जो अदर्शन है, अविद्या है, वो दर्शन से अर्थात ज्ञान से, विवेक से, विवेक ख्याति से वो निवर्तते, निवृत्त हो जाती है। वो अविद्या, वो बंध का कारण निवृत्त हो जाते हैं। तत्र चित्त निवृत्तिरेव मोक्षः, इसलिए चित्त की जो निवृत्ति है अर्थात बुद्धि की जो निवृत्ति है वो बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान जो है वो मोक्ष का कारण नहीं है, प्रत्युत ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है और अविद्या की निवृत्ति से चित्त का जो संयोग है बुद्धि के साथ, पुरुष के साथ, उसकी निवृत्ति हो जाती है और उसकी निवृत्ति होने पर मोक्ष होता है। तो ये जो है ये क्रम है, ये बताया गया है। तो इसीलिए आगे ये कहते हैं किमर्थम अस्थाने एव अस्य मति भ्रमः, किमर्थम अस्थाने एव अस्य मति भ्रमः, अस्य माने अस्य नास्तिकस्य, ये जो नास्तिक है इसका अस्थाने एव अर्थात जो प्रसंग नहीं है, जो अवसर नहीं है, वहां पर उसको उसका ये मतिभ्रम क्यों है? मति विभ्रम क्यों है? माने बुद्धि उसकी भ्रांत क्यों हो रही है? यहाँ तो कोई भ्रम की वस्तुतः स्थिति ही नहीं है, क्योंकि जो संयोग का जो अभाव है और मोक्ष के कार्य कारण जो भाव है वो तो बन ही नहीं सकता है संयोग भाव के साथ। यदि बुद्धि का जो अलग है, पृथक्करण है, वो पूर्ववर्ती हो और उसके पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो, तब तो फिर वो परवर्ती होगा मोक्ष, और बुद्धि का जो अलगाव है वो जो है
पूर्ववर्ती होगा, जो पूर्ववर्ती होगा वो कारण होगा और परवर्ती जो है वो कार्य होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है नहीं। जब बुद्धि नाश का ही दूसरा नाम है क्या? मोक्ष। बुद्धि का नाश ही क्या है? मोक्ष है। तब फिर बुद्धि द्वारा संपादित होने की कौन सी अनुपपत्ति यहाँ जो है रह जाएगी? तो इस प्रकार ये उसका जो है मति विभ्रम है उस नास्तिक का, जिस कारण उसने इस प्रकार का प्रश्न उठाया। अब आगे कहते हैं हाँ, हेयम दुखम, दुख कौन है? हेय है तो वो अनागतम दुखम हेयम, जो अनागत दुख है वही हेय है। तो जो वर्तमान है और अतीत है वो हेय नहीं है, अपितु तो अनागत दुख है, उसके विषय में बता दिया गया। हेयम दुखम उक्तम। हेय कारणम, हेय का कारण, और वो क्या है? संयोगाख्यम, संयोग नामक जो उस दुख का कारण है, हेय का कारण है, उसको भी सनिमित्तम उत्तम तस्य हेतु अविद्या, ये कह करके उसके कारण सहित उसको भी बतला दिया। अतः परम हानम वक्त, इसके पश्चात हान क्या है? हान का तात्पर्य है मोक्ष। वो मोक्ष क्या है उसको बतलाना है। तो उसको बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं तदभावात् संयोगाभावो हानम तदृशे कैवल्यम। तदभावात् अर्थात तस्य अदर्शनस्य अभावात्, उस अदर्शन के अभाव से, उस अविद्या के अभाव से, अर्थात उस अविद्या की निवृत्ति से संयोग की भी निवृत्ति हो जाती है, संयोग का भी अभाव हो जाता है। अर्थात दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, उस संयोग का अभाव हो जाना, निवृत्त हो जाना, वही है हाँ। और वही दृश्य कैवल्यम, दृश्य अर्थात पुरुषस्य कैवल्यम, पुरुष का वही कैवल्य है, अपवर्ग है, मोक्ष है। इस प्रकार इसका हान का स्वरूप बतलाया। अब इसी की व्याख्या भाष्यकार कहते हैं तस्य अदर्शनस्य अभावात् बुद्धि पुरुष संयोगाभाव। अदर्शनस्य माने वही अज्ञानस्य अविद्यायाः अभावात्, उसके विनाश हो जाने पर, उसके निवृत्त हो जाने पर क्या होता है? बुद्धि पुरुष संयोगाभाव, बुद्धि और पुरुष के संयोग का भी अभाव हो जाता है। वही क्या है? आत्यंतिको बंधनोपरमः, वो आत्यंतिक बंधन का उपरम है, बंधन का अंत है, अर्थात बंधनाभाव है, बंधन की निवृत्ति है। ये इस प्रकार से ये बतलाया गया। आप आगे कहते हैं एतद हानम, इसी को हान कहते हैं। तद दृश्य कैवल्यम, और वह जो है दृश्य माने पुरुषस्य अमिश्री भाव, पुरुष का बुद्धि के साथ जो मिश्री भाव अब तक था, एक पुरुष स्वयं को बुद्धि के जो सुख दुखादि धर्म है उसका भोक्ता वो मानता था। तो यही जो है मिश्री भाव है, वो मिश्री भाव का न होना, ये पुरुषस्य अमिश्री भाव, बुद्धि के साथ उस प्रकार का मिश्रण का न होना, ये जो है यही है कैवल्य है। पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थ, उसी की अमिश्री भाव का व्याख्यान करते हुए आगे कहते हैं गुणै ही सह, माने गुणों के साथ उसका पुनः संयोग न होना, इसी को कहते हैं हान। दुख कारण निवृत्तौ दुखोपरमो हानम तदा स्वप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम। दुख का जो कारण है, अर्थात जो संयोग है, दुख का कारण कौन है? दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वही उसका कारण है। तो उसकी जो निवृत्ति है वही दुख कारण निवृत्तो दुखोपरमः, दुख का उपरम होना, दुख की निवृत्ति का होना, यही है हान। तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुषः तदा स्वरूप प्रतिष्ठा भवति, तब जो है पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। पुरुष का स्वरूप क्या है? पुरुष का स्वरूप है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, चेतन होना, यही है पुरुष का स्वरूप। पुरुष चिन्ह मात्र है, अपरिणामी है, अविकारी है, निर्लिप्त है। इस प्रकार का जो पुरुष का स्वरूप है, उस पुरुष में, उस स्वरूप में उस पुरुष का अवस्थित होना, अर्थात बुद्धि के साथ संयोग की निवृत्ति, यही जो है क्या है?
यही हान है, तदृशे है कैवल्यम। इस प्रकार से ये हान का जो स्वरूप है उसको यहाँ पर बतला दिया गया। अब उसके बाद आगे कहते हैं कि अथ हानस्य कह प्राप्त्युपायः, उस हान की प्राप्ति का उपाय क्या है उसको बतलाते हुए आगे कहते हैं, अर्थात उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है वो उसको बताते हुए कहते हैं, विवेक ख्यातिर अभिप्लवा हानोपाय। सूत्र का अर्थ करने के लिए पहले अभिप्लवा को जो विशेषण है उसको पहले ले आइए। अभिप्लवा विवेक ख्याति हानोपाय। अविप्लवा विवेक ख्याति ही हानोपाय, जो विप्लव रहित, जो विप्लव कहते जो उलट पुलट होना उसको विप्लव कहते हैं। जैसे इस समय वो एक समुद्री तूफान जो आ रहा है वो क्या है, सबको उलट पुलट कर देने वाला है, वो विप्लव, उसको हम विप्लव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी विप्लव का सामान्य जो अर्थ है वो क्या है, विशेषेण प्लवः, माने जो उलट फेर है। अविद्यमानः विप्लवः इति निर्विप्लवा, अविद्यमानः विप्लवः यस्यां सा निर्विप्लवा विवेक ख्याति। ऐसी विवेक ख्याति जो विप्लव से रहित हो, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि उसमें लेस मात्र भी मिथ्या ज्ञान की संभावना न हो। जब मिथ्या ज्ञान रहता है तो वही फिर पुनरावर्तन की समस्या आ जाती है, साधिकार होने की समस्या आ जाती है। इसीलिए मिथ्या ज्ञान के लेस मात्र से भी रहित होना, यही उसका अभिप्लुत होना है। तो इसीलिए ये कहा अविप्लवा विवेक ख्याति, ऐसी जो विवेक ख्याति है वही हान का उपाय है, अर्थात मोक्ष का उपाय है। उसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं, सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति। विवेक ख्याति है क्या, सत्व पुरुषान्यता ख्याति। सत्वमन्यत् पुरुषश्च अन्यः तयोर्भावः सत्व पुरुषान्यता साच ख्याति ही इति। सत्व पुरुषान्यता ख्याति अर्थात पुरुष भिन्न है और बुद्धि जो है वो भिन्न है। इस प्रकार दोनों में भिन्नता का जो विवेक है, विवेक ख्याति है, उसी को कहते हैं सत्व पुरुषान्यता ख्याति। सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय वही विवेक ख्याति है। सातो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लवते, अगर उसमें से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति अगर नहीं हुई, मिथ्या ज्ञान अगर उसमें रह गया लेस मात्र भी, तो फिर क्या होगा, तब वो प्लवते, वो उलट पुलट हो जाएगा। तब फिर उसमें पुनः उसके व्युत्थान के स्थिति में आने की वो संभावना बनी रहती है, पुनः संसार में आने की उसकी संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए ये कहा प्लवते। यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम बंध्य प्रसवम संपद्य, और यही मिथ्या ज्ञान जब दग्ध बीज के समान हो जाता है, दग्ध बीज होने का मतलब है वो बंध्य प्रसवम, उसकी प्रसव की जो क्षमता है वो बंध्य हो जाती है। तो ऐसा जब मिथ्या ज्ञान हो जाए तब तदा विधूत क्लेश रजसः, जिसमें क्लेश का जो रज है, क्लेश का जो एक कण है वो भी विधूत हो जाने के, धुल जाने के कारण सत्वस्य परे वैशारज्ये, जो सत्व है, बुद्धि सत्व है, उसके परे वैशारज्ये माने तो पर नैर्मल्य है, निर्मलता है, उसमें निर्मलता में वो स्थित हो जाता है। अर्थात परस्याम तदा विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारज्ये माने परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। तब क्या होता है, विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारज्ये, सत्व के अत्यंत निर्मल हो जाने के कारण वशीकार संज्ञायाम वर्तमान, वशीकार संज्ञा वैराग्य है, उस वैराग्य की स्थिति में, वैराग्य की अवस्था में विद्यमानस्य वर्तमानस्य विद्यमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाह, विवेक ख्याति का जो प्रवाह है, विवेक ज्ञान का जो प्रवाह है वो निर्मलो भवति, वो निर्मल हो जाता है। और सा विवेक ख्याति ही, वह जो विवेक ख्याति है उसी को अविप्लवा कहा गया है। और वही अविप्लवा विवेक ख्याति हानोपाय माने कैवल्य का
आनस्य अर्थात कैवल्यस्य उपायः, वो कैवल्य का उपाय है। ततो मिथ्या ज्ञानस्य दग्ध बीज भावोपगमः, उस विवेक ख्याति से जो मिथ्या ज्ञान है वो दग्ध बीज के समान हो जाता है। पुनश्च अप्रसवः, दग्ध बीज के हो जाने पर पुनः वो प्रसव करने में, पुनः कार्य करने में अक्षम हो जाता है। इत्येष मोक्षस्य मार्गः, आनस्य उपाय, यही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष का उपाय है। इस प्रकार से सूत्रकार ने अविप्लवा विवेक ख्याति को मोक्ष के उपाय के रूप में वर्णित किया। आप सभी को धन्यवाद, आप सबने शांति से सुना, सभी को धन्यवाद। अगला पाठ फिर अगले शनिवार को देखेंगे। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई जिज्ञासा है? कोई शायद पूछना चाह रहे थे। नहीं गुरु जी, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। गुरु जी अगला पाठ शनिवार को होगा 11 बजे। शनिवार ने बता भी दिया इसलिए जी, शनिवार 11 बजे ना? हाँ 11 बजे। जी गुरु जी, जी गुरु, ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।